गोगा जी महाराज की अमर गाथा चैप्टर 2 जन्म और चमत्कार। गोगा जी महाराज, जिन्हें गोगा वीर, गोगा जी और गुग्गा वीर के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। उनकी जन्म कथा और चमत्कारिक घटनाएं समय के साथ लोक गाथाओं का हिस्सा बन गई। गोगा जी का जन्म लगभग 11वीं सदी में राजस्थान के चूरू जिले के ददरेवा गांव में हुआ था। उनके पिता जयपाल जी और माता बाछल देवी थी। मान्यता है कि गोगा जी भगवान शिव के परम भक्त और नागों के स्वामी माने जाते थे। गोगा जी महाराज का जन्म एक संत के आशीर्वाद से हुआ था। उनकी माता बाछल देवी ने संतान प्राप्ति के लिए गोरखनाथ जी के समाधि स्थल पर कड़ा तप किया। संत गोरखनाथ जी ने प्रसन्न होकर उन्हें एक चमत्कारी नीला चूरा भस्म दिया और आशीर्वाद दिया कि उनके गर्भ से जन्मा पुत्र विशेष शक्तियों से संपन्न होगा। गोगा जी का जन्म होते ही कई अद्भुत घटनाएं घटित हुईं। जैसे ही उन्होंने जन्म लिया, उनके आसपास सांपों का जमावड़ा हो गया, मानो उनके स्वागत के लिए आए हों। उनके जन्म के समय गांव में चारों ओर सुख समृद्धि फैल गई और लोगों ने इसे एक चमत्कार माना। बालक गोगा जी का चेहरा तेजस्वी था और उनके सिर पर जन्म से ही नाग का चिन्ह था। यह देखकर लोग समझ गए कि यह बालक साधारण नहीं, बल्कि एक अवतार है। गोगा जी का बचपन अन्य बच्चों की तरह साधारण नहीं था। बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से सभी को प्रभावित करना शुरू कर दिया। उनकी खेलकूद में भी पराक्रम और दिव्यता झलकती थी। एक बार बालक गोगा ने अपने खेल में एक नाग को अपने हाथ में ले लिया और प्यार से उसके सिर को सहलाया। गांव के लोग यह दृश्य देखकर चकित रह गए। गोगा जी के चमत्कारों की शुरुआत भी बाल्यकाल से ही हो गई थी। एक दिन उनकी माता बाछल देवी बीमार हो गईं और गांव के वैद्य भी इलाज में असमर्थ हो गए। गोगा जी ने अपनी माता के पास बैठकर ध्यान लगाया और तुरंत एक चमत्कारिक औषधि बनाई, जिससे उनकी माता तुरंत ठीक हो गई। इस घटना के बाद से गोगा जी के प्रति गांव वालों की श्रद्धा और भी बढ़ गई। गोगा जी को नागों के प्रति विशेष प्रेम था। वे सांपों के साथ बातचीत करने की शक्ति रखते थे और नाग भी उन्हें बिना किसी भय के स्वीकार करते थे। उनके पास ऐसी शक्ति थी कि वे किसी भी विषैले सांप को अपने हाथ में उठा सकते थे और उसे अपनी मर्जी के अनुसार नियंत्रित कर सकते थे। उनके इस चमत्कार से उन्हें नागों के स्वामी कहा जाने लगा। गोगा जी के बाल्यकाल से ही उनकी शक्तियों का अनुभव लोगों को होने लगा था। गांव के लोग उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने आने लगे। उनके पास जो भी आता, उसकी समस्या का समाधान स्वयं हो जाता। गोगा जी का प्रभाव और उनकी शक्तियों की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। इस प्रकार गोगा जी महाराज का बचपन साधारण बालकों से बिल्कुल अलग था। उनके जीवन के इस प्रारंभिक चरण में ही उन्होंने यह सिद्ध कर दिया था कि वे साधारण मानव नहीं, बल्कि एक दिव्य अवतार हैं। उनकी यह अमर गाथा आगे भी कई प्रेरणादायक और चमत्कारिक घटनाओं से भरी हुई है, जो आने वाले अध्यायों में प्रकट होंगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज दोस्तों कर दीजिएगा। धन्यवाद।